फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट्स, जो मैंने थोड़ा स्टॉप किया था इतना सारा बोल के, कौन कौन से फैक्टर्स है जो एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करते हैं. दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, यू शुड बी नोइंग कि क्या क्या फैक्टर्स है. सबसे पहला इन्फ्लेशन रेट. इन्फ्लेशन आपको पता है क्या है. अभी आप कुछ भी चीज लेने जाएंगे करंट सिनारियो में, कुछ भी चीज, 10 रुपए वाली चीज आपको क्या भाव में मिल रही है, डबल भाव में 20 रुपए में मिल रही है. आप छोटी सी कोथमीर कोरिएंडर ले लो, दे विल गिव 10 रुपीज का इतना सा. अर्लियर इट वॉज हैविंग बंच, दिस मच बंच. सो दिस इज कॉल्ड योर इन्फ्लेशन. व्हाई दिस इन्फ्लेशन इज देयर? ड्यू टू कोरोना. सो आर्टिफिशियल हाइक ऑफ प्राइस और रियल हाइक ऑफ प्राइस इज योर इन्फ्लेशन. अनियन प्राइस का मैंने आपको एग्जांपल लिया, या तो गोल्ड का अभी चल रहा है 46,000. आज तो मैंने देखा नहीं है, बट इट इज अराउंड 46,000. सो वो भी हाई रेट पे चल रहा है. अनियन मैंने आपको बोला इन द मंथ ऑफ सितंबर, अगस्त सितंबर 120, 180, दैट इज इन्फ्लेशन. एक्चुअल में उतना प्राइस तभी होता नहीं है. यू विल नॉट बिलीव, आई हैव बॉट 30 kg ऑनियन राइट नाउ. वाई? अनियंस जल्दी से स्पॉइल नहीं होते हैं, मैंने बना के लेके रख दिए हैं. एट वॉट रेट? 12 रुपीज kg. दिस विल लॉन्ग लास्ट. सो अभी जब भी बारिश आएगी, कांदा ऑनियन महंगा हो जाएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, आई है. बट इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ता है, सब लोग जमा करके रख देते हैं. बट वी डोंट हैव ऑप्शन. जब भी वेजिटेबल सेलर्स बढ़ा देते हैं भाव, इसलिए वी हैव टू डू दिस. सो दिस इज द वन कॉज ऑफ अफेक्टिंग आपका एक्सचेंज रेट जो होता है. क्रूड ऑयल आपने देखा होगा रिसेंट में ही 0 हो गया था, नेगेटिव हो गया था जब भी कोरोना चल रहा था. नो डाउट आपने टीवी में नहीं देखा होगा, मैं इतना भले बोल रही हूँ कि टीवी में स्टॉक मार्केट देखो, बट आपने पढ़ा होगा, व्हाट्सएप पे आया होगा क्रूड 0 हो गया था. दैट वॉज व्हाट? डिप्लेशन. बट द सेम वे थोड़े टाइम पहले क्रूड भी बहुत ऊपर चढ़ गया था, दैट वॉज इन्फ्लेशन. सो दिस अफेक्ट्स अपना एक्सचेंज रेट सिस्टम को अफेक्ट करता है. क्रूड बहुत ऊपर गया, हम जब भी उनसे क्रूड लेना चाहेंगे गल्फ कंट्री से, तो डेफिनेटली रेट ऊपर चला गया है, हम लोगों को परवड़ेगा नहीं. सो दैट इज वन फैक्टर. अभी नीचे आ गया है तो दे आर नॉट सेलिंग. यू मस्ट बी अवेयर. अभी नीचे क्यों आया? एनीबडी? कैन एनीबडी गैस? क्योंकि व्हीकल्स नहीं है रास्ते पे, पेट्रोल चल ही नहीं रहा है, इसके लिए भाव नीचे आ गया. एक इन्फ्लेशन मैंने बताया, एक डिफ्लेशन बताया. दिस अफेक्ट्स योर एक्सचेंज रेट सिस्टम. Interest rate. You are buying money. You are taking loan from other countries or you are giving loan to other countries. Interest क्या लग रहा है, उसके ऊपर भी आपका रेट ऑफ एक्सचेंज डिफर अफेक्ट करता है. कम है, लोन ज्यादा आप ले सकते हैं या दे सकते हैं. अभी मैंने बोला रिजर्व रेपो रेट कट किया तो लोन्स आर अवेलेबल एट चीपर रेट. सो दिस इज वन फैक्टर विच अफेक्ट्स द आपका एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है उसके ऊपर अफेक्ट करता है. नेक्स्ट इज BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट. आपका करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, उसके ऊपर भी आपका रिजर्व रेशियो बराबर मेंटेन हुआ है कि नहीं. दिस फैक्टर ऑल्सो अफेक्ट द एक्सचेंज रेट. नेक्स्ट इज ना वेरी लिटल, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी, बट आई वॉन्ट कि मैं आपका सब ज्यादा से ज्यादा आपको कवर करके दूं, ताकि वाइल गिविंग एग्जाम्स आपको कोई भी तकलीफ ना हो. गवर्नमेंट डेब्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट आया. बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? गवर्नमेंट की ही बैलेंस शीट है. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट डेब्ट. गवर्नमेंट की डेब्ट कितनी है, उनको कितना लोन पे करना है आउटसाइड द कंट्री. सो दिस इज द वन थिंग विच ऑल्सो अफेक्ट योर एक्सचेंज रेट. अगर आपको लोन ज्यादा देनी पड़ रही है तो क्या होगा? एक्सचेंज रेट बढ़ेगा कि कम होगा? सोचो सोचो, बताओ. एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, हम लोगों को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा. नेक्स्ट इज टर्म्स ऑफ ट्रेड. डेफिनेटली आप ट्रेड कर रहे हैं, आप यूएस को मलेरिया की गोलियां दे रहे हैं, आपकी टर्म्स क्या होगी? आउट ऑफ द वे
आई नो कि उन्होंने शायद फ्री में दी है मोदी जी ने, बट ऐसे ही फ्री में दे दी है? मोदी जी इज एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम देम, नॉट वेल एंड नाउ, बट जरूरत आने पर डेफिनेटली मोदी जी आस्क देम फॉर रिटर्न. दिस इज नॉट मॉनिटरी, बट द सेम विद टर्म्स ऑफ ट्रेड आपकी क्या है. अगर आप उनसे एक्सचेंज कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस ले रहे हैं या लोन ले रहे हैं, तो आप कभी रीपे करेंगे. कितना सामान ले रहे हैं आपको पता है. ज्यादा सामान लिया, जैसे आई बॉट 30 kg, आई गॉट एट चीपर रेट. कम क्वांटिटी लिया तो मुझे ज्यादा पैसा भरना पड़ रहा है. अगर आप बल्क में सामान ले रहे हैं तो आपका एक्सचेंज रेट आपका कम हो जाएगा, बिकॉज आपको इकोनॉमिक क्वांटिटी, ये आपको आया होगा इकोनॉमिक्स में, एडवांटेज मिलता है. सो दिस इज ऑल्सो फैक्टर अफेक्टिंग political stability and performance. Next, which affects the exchange rate. इंडिया का जनरली स्टेबल गवर्नमेंट है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सचेंज रेट के लिए. नॉट ओनली एक्सचेंज रेट, बहुत सारी चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसका परफॉर्मेंस कैसा है, मोदी जी का परफॉर्मेंस कैसा है कोरोना के लिए. अभी आप देख रहे हैं यूएस से उन्होंने रिलेशन अच्छा बना लिया, मेडिसिन देके. वर्ल्ड टूर पे घूम के आए हैं. क्यों? सबको लग रहा था ये तो कभी इंडिया में रहते ही नहीं है, बाहर ही घूमते हैं, बाहर ही घूमते हैं. वाई? जस्ट टू मेंटेन रिलेशन विद अदर कंट्रीज. कोई घूमने का नहीं. सो रिलेशन विद अदर कंट्रीज इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन, वी आर नॉट हैविंग गुड रिलेशन. आपने ये देखा भी नहीं होगा कि वो पाकिस्तान घूमने गए हैं. So maintaining relation is very much important. While exchange rate के लिए political stability भी काफी important है, which also affects the exchange rate. Recession is the main point. Recession आया हुआ है इंडिया में, आया हुआ है. Not now due to corona, थोड़े टाइम पहले से ही चल रहा है. Recession चल रहा है, सबके jobs जा रहे हैं, पेमेंट टाइप पे नहीं मिल रहा है. सो रिसेशन की वजह से क्या होता है, एक्सचेंज रेट क्या होता, फॉल होगा. फॉरेन कैपिटल हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, या हम लोग खुद बाहर जॉब ढूंढने चले जाएंगे. हमको पता है कि थोड़े टाइम बाद शायद वहां पे भी रिसेशन आएगा. बट नाउअडेज जैसे यूएस वाले, दे आर डिमांडिंग इंडियन डॉक्टर्स. If you will go through newspapers, they are demanding Indian doctors. They are asking for Indian technology. IT वाले. सो पब्लिक वहां पे चली जाएगी अगर इंडिया में उनको जॉब नहीं मिल रहा है. इंटरेस्ट रेट आपका फॉल हो जाएगा. नेक्स्ट इज स्पेक्यूलेशन. व्हाट इज स्पेक्यूलेशन? जुआ, सट्टा. दिस इज अगेन स्टॉक मार्केट. आई हैव सीन मेनी पीपल जिसको स्टॉक, इंक्लूडिंग मी, ये एक पॉइंट के लिए सैटरडे संडे स्टॉक मार्केट बंद है ना, ऐसा अच्छा नहीं लगता है. लाइक एडिक्शन हो गया. सुबह 7 बजे एक बार टीवी ऑन करो, वर्ल्ड मार्केट क्या है, फिर 9 बजे जब मार्केट चालू होता है. एंड आई वॉज हैविंग वन क्लाइंट, लिटरली लाइक ही वॉज सो मच एडिक्टेड. आई एम स्टिल इन टच विथ हिम. माई नेम इज नीता. आपको शायद पता होगा या भूल गए होंगे, सो आई एम रिपीटिंग. माई नेम इज नीता. ही वॉज माई क्लाइंट. ही वॉज सिटिंग बिहाइंड मी while डूइंग अ ट्रेड. नीता, नीता, नीता every day. And then I got promoted. मेरी जगह दूसरी आई. I was in that office, but मेरा रोल चेंज हो गया. उसको भी वो नीता बुलाते थे. Not only this, at his home, his wife, Neeta, 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 and his wife came to meet me. Who is Neeta? I want to see her. The intention was not bad. Just like he was a real speculator. Neeta, ठोको. ठोको मीन्स क्या होता है, माल बेच दो. उनका ये स्ट्रेटेजी था. सुबह आए, 9 बजे मार्केट खुलता है, आके बेचो, ठोको. वाई दिस? बिकॉज ही वॉज स्पेक्यूलेटर एंड मंदी करते थे. ही वॉज ऑलवेज बेरिश के मार्केट नीचे ही जाने वाला है. सो दैट वॉज स्पेक्यूलेशन. आप बेच दो, फिर माल खरीद लो. सो ये जो आपका रहता है स्पेक्यूलेशन, उसमें करेंसी ज्यादा लगती है. सो करेंसी ज्यादा लगती है. क्यों? वो प्रॉफिट नियर फ्यूचर में अर्न करना चाहेंगे. सो स्पेक्यूलेशन की वजह से एक्सचेंज रेट आपका ये जो होता है, करेंसी ज्यादा लगती है, तो क्या होगा, करेंसी की वैल्यू भी ज्यादा बढ़ जाती है ड्यू टू स्पेक्यूलेशन. सो दिस ऑल्सो अफेक्ट द
rate of exchange. बहुत बोल लिया, but this is very important. Again, I am telling you, any point of time, I am open for your all question answers. Our team, my senior, my coordinator, who is managing all these things, we all are with you, and we are helping you on each and every step to solve your queries. Thank you.